बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, रहीम नाम के। वो अपने ईमान और मेहनत के लिए मशहूर थे। अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद करना उनका रोजाना का काम था। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़े बेचते थे। रहीम की जिंदगी सख्त मेहनत से गुजरती थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहते थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में अल्लाह पर भरोसा और जुबान पर शुक्र के कलमे होते थे। उनकी बीवी जैनब और 2 बच्चे अली और फातिमा उनके साथ रहते थे। एक दिन अचानक शहर में एक भयानक तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि घर हिल गए और बारिश से नालियां भर गईं। लोगों ने अपने घर छोड़कर ऊंचे इलाकों में पनाह ली। रहीम और उनका परिवार भी अपना सामान लेकर पहाड़ की तरफ भागे। अल्लाह हम पर मेहरबान है, रहीम अपने परिवार को तसल्ली देते हुए बोले। बारिश थम गई तो रहीम अपने घर और दुकान देखने गए। उनका दिल बैठ गया जब उन्होंने देखा कि तूफान ने उनकी दुकान तबाह कर दी थी। सारा माल पानी में बह गया था। जैनब रोती हुई बोली, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास न पैसे हैं न खाने को कुछ। रहीम ने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें बस उन पर भरोसा रखना है। अली और फातिमा भी डर गए थे। उन्होंने कभी अपने अब्बू को इतना परेशान नहीं देखा था। रहीम ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो बच्चों, जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा साथ होते हैं। अगली सुबह रहीम जल्दी उठकर अपनी तबाह हुई दुकान की तरफ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद भी थी। या अल्लाह, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं। उन्होंने दुआ की और काम शुरू किया। कुछ बचा हुआ सामान इकट्ठा करने लगे। अचानक कुछ दूर से एक अजीब सी चमक दिखी। रहीम ने देखा तो वहां एक पुराना संदूकचा था, जो शायद पानी के साथ बहकर आया था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो कुफल था। रहीम ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर परिवार ने मिलकर संदूकचा खोलने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद कुफल टूटा और जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो सब हैरान रह गए। संदूकचे में कुछ पुरानी किताबें और एक छोटा सा थैला था। रहीम ने थैले को खोला और देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। परिवार के चेहरों पर खुशी आ गई। रहीम ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, आपका शुक्र है, आपने हमारी मदद की। आज फिर साबित हुआ कि आप पर भरोसा रखने वालों को आप कभी निराश नहीं करते। सोने के सिक्कों को देखकर रहीम और उनका परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन रहीम को फिक्र हुई कि यह दौलत किसी और की हो सकती है। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो पता करेंगे कि संदूकचा किसका है, फिर ही इसे इस्तेमाल करेंगे। अब्बू, ये तो अल्लाह का इनाम है हमें, अली ने कहा। रहीम ने समझाया, बेटा, हो सकता है ये किसी मुसाफिर का हो। अगर हम उसे ढूंढ सकते हैं तो ये उसका हक है। अगर नहीं मिलता तब हम इसे अल्लाह की तरफ से तोहफा समझेंगे। अगली सुबह रहीम काजी के पास गए और उन्हें सारी कहानी सुनाई। काजी ने संदूकचे का ऐलान करवाया, लेकिन 1 हफ्ते तक कोई दावेदार नहीं आया। काजी ने कहा, रहीम, लगता है अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी को देखा है और तुम्हें इनाम दिया है। रहीम ने थोड़ी रकम से अपनी दुकान दोबारा शुरू की। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक बेहतर मकान खरीदा, लेकिन बाकी पैसे गरीबों और यतीमों की मदद में लगाए। अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों के साथ बांटना चाहिए, रहीम कहते। शहर में जल्द ही रहीम की नेक दिली की चर्चा होने लगी। लोग उनकी इज्जत करते और मशवरा लेते। उनकी दुकान पर रौनक रहती। लेकिन इंसान की फितरत है कि कामयाबी अक्सर उसके दिल में घमंड पैदा कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता रहीम के दिल में भी घमंड आने लगा। अब वो अक्सर कहते, मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मैं कामयाब हुआ हूं। अल्लाह का जिक्र कम होता गया। नमाज में भी दिल नहीं लगता, सिर्फ रस्म अदा करते। जैनब ने एक दिन कहा, सुनते हो, आजकल आप अल्लाह का जिक्र कम करते हैं। रहीम ने जवाब दिया, अरे, मैं तो रोज नमाज पढ़ता हूं, लेकिन अब हमारी जिंदगी बेहतर है तो खुशी का इजहार भी जरूरी है। जैनब के दिल में खौफ आया। एक रात रहीम को एक अजीब सा ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहे हैं और कोई उनका हाथ नहीं पकड़ रहा। चौंक कर उठे तो पसीने से तर थे।
दिल धड़क रहा था। सुबह तक वो परेशान रहे। उसी दिन शहर में अफवाह फैल गई कि बादशाह का खजांची फरार हो गया है और शहर के अमीर लोगों के घर तलाशी ली जाएगी। ये सुनकर रहीम के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर वो संदूकचा बादशाह का था तो? दरबार के सिपाही जल्द ही रहीम के घर पहुंच गए। उन्होंने पूरा घर छान मारा। रहीम का दिल जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, माफ करना, मैं आपको भूल गया था। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की। सिपाही जब संदूकचा ढूंढ रहे थे, रहीम के दिल में पछतावा था। काश मैंने अल्लाह को ना भुलाया होता, उन्होंने सोचा। सिपाहियों ने जब संदूकचा मांगा तो रहीम ने कहा, वो रहा, आप देख लीजिए। रहीम के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। सिपाहियों ने संदूकचा खोला और हैरत से देखा। यह तो खाली है, सिपाही ने कहा। रहीम चौंक गए। उन्होंने खुद देखा तो सच में संदूकचा खाली था। न किताबें थीं, न सिक्के। रहीम समझ नहीं पाए कि यह कैसे मुमकिन है। सिपाही चले गए, लेकिन रहीम परेशान थे। उन्होंने जैनब से पूछा, क्या तुमने सिक्के कहीं रखे हैं? जैनब ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छुआ। अली और फातिमा भी हैरान थे। यह राज समझ से बाहर था। उसी रात रहीम को फिर ख्वाब आया। इस बार एक नूरानी बुजुर्ग उन्हें मिले और बोले, जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते थे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। जब तुमने घमंड किया तो अल्लाह ने तुम्हें सबक सिखाया। सुबह होते ही रहीम नमाज के लिए उठे। बहुत अरसे बाद उन्होंने दिल से नमाज अदा की। सजदे में गिरकर रोते हुए माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि मेरी हर कामयाबी आपकी मेहरबानी है। नमाज के बाद रहीम बाहर निकले तो देखा कि शहर में हलचल मची हुई थी। लोगों ने बताया कि रात में बादशाह का खजांची पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खजाना भी बरामद हो गया था। रहीम ने सुकून की सांस ली। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन अब उनके पास वो दौलत नहीं थी जो उन्हें मिली थी। कोई बात नहीं, रहीम ने सोचा, मैं फिर से मेहनत करूंगा। शुक्र है कि मेरा परिवार सलामत है। कुछ दिन बाद बादशाह ने रहीम को दरबार में बुलाया। रहीम डर गए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके गए। बादशाह ने कहा, मुझे पता चला है कि तुमने एक संदूकचा पाया था और काजी को दिखाकर ईमानदारी दिखाई थी। बादशाह ने आगे कहा, वो संदूकचा मेरा इम्तिहान था। जिस ईमानदार इंसान को वो मिलता, उसे मैं अपना नया खजांची बनाना चाहता था। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। तुम मेरी खिदमत में शामिल हो जाओ। रहीम हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां अपना, ये इज्जत अल्लाह की मेहरबानी है। मैं आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरा सबसे पहला फर्ज अल्लाह की बंदगी है। बादशाह खुश हुए और मान गए। रहीम बादशाह के खजांची बन गए। उनकी जिंदगी बदल गई। पहले छोटी सी दुकान थी, अब शाही महल में इज्जत की नौकरी थी। लेकिन रहीम ने अपने आप को बदलने नहीं दिया। वो रोज नमाज पढ़ते, रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करते। जैनब, अली और फातिमा भी एक बड़े घर में रहने लगे। बच्चे अच्छे मदरसे में पढ़ने लगे। लेकिन रहीम अक्सर कहते, याद रखना, ये सब अल्लाह की नेमत है, घमंड मत करना। जितनी भी दौलत मिले, दिल फकीर जैसा रखना। एक दिन रहीम खजाने का हिसाब कर रहे थे तो देखा कि कुछ सिक्के कम हैं। उन्होंने फौरन बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम पर शक होगा? रहीम ने जवाब दिया, अल्लाह के डर के सामने दुनिया का डर कुछ नहीं। बादशाह ने जांच करवाई और पता चला कि एक नए सिपाही ने चोरी की थी। बादशाह ने उसे सजा दी और रहीम की ईमानदारी की तारीफ की। महल में रहीम की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। दरबार के वजीर कासिम को रहीम से हसद होने लगा। वो हर वक्त रहीम की बुराइयां बादशाह के कान में भरता। कहता, हुजूर, ये आदमी सिर्फ दिखावा करता है, इसकी सच्चाई पर भरोसा मत कीजिए। बादशाह सुनते पर यकीन नहीं करते। एक दिन कासिम ने एक चाल चली। उसने खजाने से कुछ कीमती हीरे चुरा लिए और रहीम के घर की छत पर छुपा दिए। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे शक है कि रहीम खजाने से चोरी कर रहा है। बादशाह ने सिपाहियों को रहीम के घर भेजा। जब छत पर से हीरे मिले तो सिपाहियों ने रहीम को गिरफ्तार कर लिया।
जैनब रोती रही, बच्चे चौंक गए। रहीम बस इतना बोले, अल्लाह पर भरोसा रखो, सच का साथ हमेशा होता है। रहीम को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अंधेरे कमरे में बैठे उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, मेरी मदद कर। रात भर वो नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते रहे। उसी रात कासिम के नौकर बिलाल को जमीर ने मलामत की। उसने कासिम की सारी चाल देखी थी। सोच सोच कर परेशान हुआ, एक बेकसूर इंसान को सजा मिलेगी और मैं खामोश रहूंगा। आखिर उसने फैसला किया कि सुबह बादशाह को सच बताएगा। सुबह होते ही बिलाल बादशाह के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे आपको कुछ बताना है। उसने सारी कहानी सुनाई कि कैसे कासिम ने रहीम को फंसाया था। बादशाह हैरान रह गए और फौरन सिपाहियों को कासिम को पकड़ने और रहीम को रिहा करने का हुक्म दिया। रहीम को जब काल कोठरी से निकाला गया तो उनका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। बादशाह ने खुद उनसे माफी मांगी और कहा, मेरी गलती थी जो मैंने बिना जांच किए तुम्हें सजा दी। रहीम ने कहा, हुजूर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह तो अल्लाह का इम्तिहान था। कासिम को पकड़ लिया गया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो वह कांप रहा था। बादशाह ने कहा, तुमने एक बेकसूर पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी सजा मौत है। कासिम गिरकर बादशाह के पैरों पर रो पड़ा। रहीम ने बादशाह से अर्ज किया कि वह कासिम को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने सिखाया है कि माफ करने से दिल को सुकून मिलता है। बादशाह हैरान हुए पर रहीम की बात मान ली। कासिम को देश से निकाल दिया गया। रहीम की नेक दिल होने की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, देखो, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों का अंजाम कितना अच्छा होता है। रहीम कहते, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, मेरी हर सांस उसकी अमानत है। कुछ साल बीत गए। रहीम का बेटा अली बड़ा हो गया और पिता के साथ काम सीखने लगा। एक दिन अली ने पूछा, अब्बू, आपने कासिम को क्यों माफ किया? उसने तो आपको मौत के मुंह में धकेल दिया था। रहीम ने बेटे को समझाया, बेटा, बदला लेने से नजर में नफरत होती है, माफ करने से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह भी उन्हीं को माफ करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। यह हमारा ईमान और हमारी ताकत है। अली ने आगे पूछा, जब आप जेल में थे तो डर नहीं लगा क्या कि शायद आप कभी बाहर ना आ पाए? रहीम मुस्कुराए और बोले, डर तो लगा था, पर अल्लाह पर भरोसा था कि वह हक का साथ देगा। कुछ रोज बाद बादशाह बीमारी से ग्रस्त हो गए। हकीमों ने कहा कि उनकी बीमारी इलाज न होने वाली है। महल में उदासी छा गई। बादशाह ने रहीम को बुलाया और कहा, मेरा वक्त पास है, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम ही मुल्क का इंतजाम संभालो। रहीम घबरा गए और बोले, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं, मुल्क चलाना मेरा काम नहीं। बादशाह ने कहा, जिस इंसान को अल्लाह पर इतना भरोसा हो वही सच्चा हुक्मरान बन सकता है। मेरे वारिस अभी छोटे हैं, तुम मुल्क संभालो जब तक वे बड़े ना हो जाएं। रहीम ने अल्लाह से हिदायत मांगी और बादशाह की बात मान ली। उन्होंने सोचा, यह भी अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है। मैं नफ्स की बातों से दूर रहकर न्याय और ईमानदारी से काम करूंगा। बादशाह के इंतकाल के बाद रहीम मुल्क के निजाम-ए-इंतजाम का जिम्मेदार बन गया। उसने अपने काम को अल्लाह की इबादत समझा। हर फैसला करने से पहले दुआ करता, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे कि मैं सही फैसला करूं। उसका इंसाफ मशहूर हो गया। रहीम ने सबसे पहले गरीबों के लिए लंगर खाने खुलवाए और मदरसे बनवाए। उसने कहा, इल्म और पेट की भूख दोनों को मिटाना जरूरी है। लोगों ने देखा कि रहीम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों की खिदमत की। लेकिन जब रहीम अपने परिवार के साथ कम वक्त गुजारने लगा तो अली नाराज हो गया। एक दिन उसने कहा, अब्बू, आप हमेशा दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे लिए नहीं। रहीम समझ गया कि उसे अपने फर्ज में तवाजुन रखना चाहिए। उसने अली को अपने साथ दरबार में ले जाना शुरू किया। कहता, बेटा, तुम भी सीखो कि मुल्क कैसे चलाते हैं। एक दिन तुम्हें बादशाह के बेटे के मशीर बनना है। अली खुश हुआ और पिता के साथ काम सीखने लगा। वह भी इंसाफ पसंद था। 5 साल बीत गए। बादशाह का बेटा सलीम अब जवान हो चुका था। रहीम ने खुद उसे मुल्क चलाना सिखाया। सलीम ने पूछा,
आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाई? रहीम ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखकर। जब सलीम तख्त पर बैठने के काबिल हो गया, रहीम ने खुशी से तख्त उसे सौंप दिया। बादशाह बनने के बाद सलीम ने कहा, रहीम, आप मेरे दरबार में रहकर मेरी रहनुमाई करते रहिए। लेकिन रहीम ने माफी मांगी, मुझे अब आराम चाहिए। अचानक एक दिन शहर में अफवाह फैल गई कि कासिम फौज लेकर वापस आ रहा है। लोगों में डर फैल गया। सलीम ने रहीम से मशवरा मांगा। रहीम ने कहा, डरो मत, अल्लाह हमारा हाफिज है। हम तैयारी करेंगे, मगर दिल में नफरत नहीं रखेंगे। जैसे ही कासिम की फौज शहर पहुंची, एक अजीब वाकया हुआ। कासिम का घोड़ा अचानक बेकाबू होकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कासिम जख्मी हो गया। उसके सिपाही उसे लेकर सलीम के दरबार में आए और मदद मांगी। सब हैरान थे। रहीम ने फौरन हकीम बुलाया और कासिम का इलाज करवाया। जब कासिम होश में आया तो रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। रहीम ने जवाब दिया, दुश्मनी इंसानों से नहीं, बुराई से होती है। कासिम की आंखें खुल गईं। उसने फौरन अपनी गलती कबूल की और माफी मांगी। सलीम ने उसे माफ कर दिया और कासिम ने अपनी फौज वापस भेज दी। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को कभी निराश नहीं किया जाता। मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान होते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा सच्चे बंदों का साथ देता है।